बात करते हैं देश में हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जिसके मद्देनजर आज वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। वोटिंग जारी है सुबह 10 बजे से। और आपको ये बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही इसमें हिस्सा लेते हैं। और सीपी राधाकृष्णन की जीत पर डिनर पार्टी की जाएगी एनडीए की तरफ से। जश्न की तैयारी अभी से एनडीए खेमे में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर यह कार्यक्रम होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। हालांकि आपको बता दें कि अगर नंबर गेम भी देखा जाए, चूंकि चुनाव ही पूरा नंबर गेम का है, तो इसमें किसी तरह की शक शोभा नहीं बचती कि और ऐसी कोई बहुत बड़े उलटफेर की संभावनाएं नजर नहीं आती कि इतने बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग होगी। इसलिए शुरू से ही कहा गया है, शुरू से ही माना गया है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत करीब करीब सुनिश्चित है। और दूसरी तरफ जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, जहां विपक्ष के नेता इसे आइडियोलॉजी की लड़ाई बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है और आइडियोलॉजी का ही चुनाव है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं और अब देश के उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज होंगे आज चुनाव की प्रक्रिया के बाद, अगर वो जीतते हैं तो। और ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि क्या कुछ इन दोनों ही दिग्गज लोगों के पोर्टफोलियो हैं, किस तरह से जीवन काल रहा है। सीपी राधाकृष्णन की सबसे पहले बात करें, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, शुरुआत आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव के पद पर नियुक्त हुए और इस तरह सांसद भी रहे और कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ताजा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली से। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज दिन भर ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है जारी रहने वाली है। दिलचस्प चुनाव है, हालांकि जिस तरह से शुरू में कहा गया और काफी पहले से ये संभावना है कि चूंकि चुनाव ही पूरा नंबर गेम का है, तो इसमें जीत और हार को लेकर ज्यादा स्थिति बदलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मुख्य चुनाव बड़ा दिलचस्प है, चूंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। किस तरह से आज पूरा दिन ये रहने वाला है और अभी तक किस तरह की बयानबाजी दिखाई दी है वोटिंग के बीच में? देखिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। 5 बजे तक जो मतदान है उसको संपन्न करा लिया जाएगा और लगभग 6 बजे के आसपास जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। यानी आज देर रात होते होते जो नतीजे हैं वो भी घोषित हो जाएंगे कि क्या विपक्ष के उम्मीदवार की जीत होती है या फिर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की जीत जो है वो इस चुनाव में होगी। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त वोट डाल चुके हैं। प्रधानमंत्री की बात की जाए, नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी माफ कीजिएगा, ऐसे तमाम चेहरे जो है वो इस वक्त जो है मतदान जो है डाल चुके हैं। नंबर गेम के लिहाज से निश्चित तौर पर जो एनडीए का खेमा है वो जो है आगे देखने को मिलता हुआ नजर आता है। 425 के आसपास जो वोट हैं वो एनडीए के खेमे के पास में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। वही जो विपक्ष का खेमा है उसके पास में लगभग जी बिल्कुल, और जी वोट है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। 391 जो बिल्कुल स्पष्ट लौटेंगे आपके पास। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से नंबर गेम इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बना हुआ है। और ग्राफिक्स कहते हैं कि संसद की मौजूदा स्थिति के अनुसार एनडीए के पास बहुमत से 48 सांसद ज्यादा हैं। बहुमत 391 का है। कुल वोटरों की संख्या, कुल सांसदों की संख्या यानी 781 है, जिसमें निचला और अपर सदन दोनों शामिल हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 324 सांसद, बहुमत से 67 सांसद कम है। यानी स्थिति करीब करीब साफ है कि इसमें जो सीपी राधाकृष्णन, इनका पलड़ा ना सिर्फ भारी है बल्कि बहुत ज्यादा भारी है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा का, लगातार जानकारी दे रहे थे। स्पर्श, बात पूरी कीजिए और बताइए किस तरह से दिलचस्प ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया हो गई है अब। पूरा जो आंकड़ा टिका हुआ है या फिर कहे कि जो विपक्ष की निगाहें हैं वो क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जो अंतरात्मा की आवाज है वहां पर अगर किसी प्रकार से जो है विपक्षी पार्टियां या फिर कहें कि जो सत्ता पक्ष के साथ में पार्टियां जुड़ी हुई हैं वो वोट डालेंगी तो ये पूरा चुनाव जो है पलटता हुआ नजर आ सकता है। और खासतौर पर जो निगाहें हैं वो साउथ से जुड़ी हुई पार्टियों पर जो है टिकी हुई है, चाहे वो टीडीपी की बात की जाए, वाईआरसीपी की बात की जाए,
क्योंकि हालांकि अभी तक ये जो पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ में ही देखने को मिल रही है। ये चुनाव सीधे तौर पर दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव होता है, जिसमें जो सिंबल है वो नहीं होता है, पार्टी जो है वो नहीं होता है, बैलेट के जरिए चुनाव होता है, जो है टिक लगाना होता है। तो इसमें जो हम बात करते हैं विप जारी नहीं होता है, अगर कोई क्रॉस वोटिंग भी करता है तो उसकी सदस्यता जाने जैसा जो खतरा है वो नहीं होता है। और इसी को लेकर जो निगाहें हैं वो विपक्ष ये टिकाए हुए है कि क्या किसी तरीके से जो अंतरात्मा की आवाज है वो दूसरी पार्टियों की जगती हुई नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम इस चुनाव में संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान है उसको बचाने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसके बाद से ही जो सवालिया निशान है वो कहीं ना कहीं उठते हुए जो है नजर आ रहे थे। और उसके बाद में जिस तरीके से ये उम्मीदवार उतारा गया राधा कृष्णन को, जो है दोनों तरफ से अगर उम्मीदवारों के संदर्भ में बात करें, राधा कृष्णन की बात करें या फिर दूसरे उम्मीदवार की बात करें, तो दोनों खेमे ये कह रहे हैं कि अपने अपने तरीके से हम चुनावी मैदान में जो है उम्मीदवार उतार रहे हैं। दोनों खेमों ने अपनी अपनी तैयारी की थी, कार्यशाला के संदर्भ में बात करें, मॉक पोल के संदर्भ में बात करें। लेकिन फिलहाल मेरे पीछे अगर हम तस्वीरें दिखाएं, ये संसद भवन मेरे पीछे जो है मौजूद है। यहाँ पर ये जो इस वक्त प्रक्रिया है जो वोटिंग उसकी जो है चल रही है। तमाम जो सांसद है वो इस वक्त जो वोट है वो जो है कास्ट अपना जो है कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। 5 बजे तक चूंकि ये जो प्रक्रिया है वो चलती हुई जो है नजर आएगी और उसके बाद में जो है लगभग 6 बजे के आसपास जो नतीजे वो निकलकर सामने आएंगे। तो बड़ी तैयारी जो है एनडीए की तरफ से यहाँ जो है की गई है, जिसमें अगर एनडीए का उम्मीदवार जीतता हुआ जो है नजर आएगा तो वहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी है। डिनर का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो फिलहाल किया गया है। बिल्कुल, तो नतीजों से पहले ही जो तैयारियां हैं एनडीए खेमे की तरफ से वो यहां पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से एक एक कर तमाम जो सांसदगण हैं वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होते नजर आ रहे हैं।